क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, -2, 1 0 और है -1, 2, -3, -0। तो सबसे पहले करना क्या है कि ये 4 निर्देशांक दिया है, तो मान लीजिए इसको A, B, C, D। ए का निर्देशांक क्या हुआ, इस सॉल्यूशन करते हैं। ए का निर्देशांक -1, -2, बी का निर्देशांक 1 0, सी का निर्देशांक -1 2 एंड डी का निर्देशांक -3 0। समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, चतुर्भुज के लिए साइड निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी निकालना है। फॉर्मूला ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 0 माइनस प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 + 4, समझ गए। तो √4 4 8। चलिए आगे BC निकालना है, हम साइड निकाल रहे हैं, चतुर्भुज है या नहीं वो देखना है। साइड के लिए क्या करना है, BC निकाल रहे हैं। -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 2 - 0 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन क्या होगा √8। आगे चलते हैं, CD निकालना है, सॉरी CD निकालने के लिए क्या करना होगा, सेम फॉर्मूला, D है C है, -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -3 प्लस 1, तो कितना होगा -3। देखिए -3 प्लस प्लस 1, तो कितना होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 -2 का होल स्क्वायर। अगेन क्या हो जाएगा √8। AD बच गया ना, AD निकालना है। सेम फॉर्मूला A निर्देशांक D निर्देशांक -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 -2 प्लस प्लस 2 √8। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये साइड बराबर हो गया, भुजा बराबर हुआ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। चलिए विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण क्या होगा, विकर्ण AC निकालना है हमें। AC के लिए निर्देशांक A का और C का देखिए -1 -2, C का -1 2, ये निर्देशांक में AC निकालना है। ये विकर्ण हुआ और BD एक विकर्ण हुआ, 2 विकर्ण निकालना है, भुजा बराबर हो गया। तो चलिए निकालते हैं। तो AC क्या हो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -2 होल स्क्वायर, क्या होगा √1 प्लस खत्म 0 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 to 4 स्क्वायर, क्या होगा 4 स्क्वायर 16 यानी 4। समझ गए। अब क्या निकालना है BD।
बी डी अंडर रूट, सेम फॉर्मूला, बी डी का निर्देशांक आप देख सकते हैं, बी डी का निर्देशांक है 1 0 -3 0, 1 0 और -3 0। तो फॉर्मूला लगाइए, दूरी फॉर्मूला -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 होल स्क्वायर, क्या होगा 0 0 खत्म, कुछ नहीं, -3 -1 -4 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 यानी 4। समझ गए? तो फिर अब क्या हो गया, दोनों विकर्ण भी बराबर, AC बराबर हो गया BD के, AC बराबर BD, विकर्ण बराबर। तो ये कंडीशन हम किस में जानते हैं, किस चतुर्भुज में, चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर हो गया, इसीलिए क्या लिखेंगे, आता है दिए गए बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज, से बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा, क्या होगा, एक वर्ग है, एक वर्ग है। ये पहला नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए बिंदु ए दिया हुआ है क्या 3 5, B 3,1 and C 0,3 and D -1,-4, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक चतुर्भुज के लिए ये भुजा की दूरी AB BC CD AD, तो AB निकालना है, तो निकालते हैं AB बराबर, दूरी फॉर्मूला x2 - x1 3 -3 होल स्क्वायर प्लस 1 -5 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर, 1 - 5 -4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6 स्क्वायर 36 प्लस 16 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा √52। समझ गए? चलिए BC निकालते हैं। BC बराबर क्या होगा, सेम फॉर्मूला, BC बराबर अंडर रूट 0 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 होल स्क्वायर अंडर रूट 0 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 2 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट 13। निकालेंगे CD अंडर रूट, CD का फॉर्मूला सेम टू सेम, -1 -0 और फिर -4 -3, -1 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -y2 -y1 का स्क्वायर हो 3 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 और -4 -7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, क्या हो जाएगा अंडर रूट 50। AD के लिए सेम फॉर्मूला, AD का निर्देशांक आप देख लें अपने कॉपी में उतारने के बाद, देखिए ये -4 -1 -4 और -3 5 है, तो -1 -3 -4 5, यहाँ पे आप बैठिए -1 -3 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 3, इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस -4 -5 -9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 स्क्वायर 81 माइनस का स्क्वायर प्लस 85। तो हमने AB BC और CD और AD ये डिस्टेंस निकाल लिया। AB का क्या है,
ए बी का डिस्टेंस √52, बी सी का √13, √50 एंड √85। तो क्या होगा कि देखिए, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी डी, इज नॉट इक्वल टू ए डी। इसलिए क्या होगा, अगर ये चारों बराबर नहीं है, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, एक लाइन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम, 4 पॉइंट दिया। मान लीजिए पॉइंट ए दिया हुआ है 4, 5, पॉइंट बी दिया हुआ है 7, 6, सी दिया हुआ है 4, 3 और डी दिया हुआ है 1, 2। तो फिर हमें क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। चलिए निकालते हैं। 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √7 में 4 माइनस का सब्सट्रैक्ट होगा, क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में 5 1 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 स्क्वायर 1 √10 हो गया। चलिए BC निकालते हैं। BC इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला होगा, x2 का वैल्यू x2 - x1। देखिए BC में C का क्या है 4, 3, B का 7, 6, तो 4 - 7 3 - 6 का होल स्क्वायर। समझ गए? तो क्या करना है, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर √4 - 7 का होल स्क्वायर मीन्स 4 - 7 इज इक्वल टू -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर, 3 - 6 -3 √3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, सेम हियर आल्सो √18। अगेन BC। अब CD निकालना है। CD के लिए क्या करना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 1 - 4 मीन्स -3 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √ माइनस प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, सेम हेयर 1 √10। इसी तरीके से क्या निकालना है, AD निकालना है। AD के लिए क्या करेंगे, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, क्या निकलेगा 1 - 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -2 का -3 का स्क्वायर, तो √ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 18। तो अब क्या हो गया, देखिए AB बराबर हो गया CD के। देखिए यहाँ पे AB हमने क्या निकाला √10, CD क्या निकाला √10, तो AB बराबर हो गया CD के। इसी तरीके से एंड BC बराबर हो गया AD का। तो इसका मतलब क्या हुआ, आमने सामने की जो भुजा हो गई ये बराबर, दो भुजा आपस में बराबर हो गया। चलिए हम अब निकालते हैं विकर्ण, चेक कर लेते हैं। विकर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा, AC √ सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा √3 4 - 4 0 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, यानी √4 2। समझ गए? इसी तरीके से BD एक विकर्ण है, BD भी निकाल लेते हैं। 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 होल स्क्वायर, 1 - 7 -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 -4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -6 स्क्वायर 36 प्लस -4 का स्क्वायर 16, क्या होगा √ जोड़ लीजिए इसको, 6 6 12 12, 3 1 4 1 5 52,
तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हुआ पैरेलल, और विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का 1 2 3 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।